हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल NPA गुरुकुल। आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे, इसका नाम है NPA गुरुकुल। और एक बार सबसे पहले आप लोगों का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने 400 सब्सक्रिप्शन हमारे पूरे कर दिए। टीम की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल आपकी टैली की क्लास भी हुई थी, जिसको अनिकेत सर ने लेके आया था और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट उनका लगा। ठीक है ना, आप उनको ज्वाइन करिए 9 बजे की रात में। एक्चुअली कुछ ऑफिशियल वर्क है जिसकी वजह से वो क्लास लेट नाइट में लेंगे। ठीक है ना, फिलहाल आज की क्लास भी ले लेता हूँ। 16 सितंबर आज की क्लास। और आज मैं बताऊँगा रूट वर्ड, जिसको बोलते हैं डिस, मैं नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, मैं फ़र्क बता देता हूँ कि कैसे वर्ड को देख के ही बता दो कि वो नेगेटिव सेंस में आएगा या पॉजिटिव सेंस में। तो जिसके स्टार्टिंग में डिस लग जाए, 90 to 95% तक वो वर्ड नेगेटिव होते हैं। कुछ एक आध को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना, एक्चुअली मीनिंग यही है। ठीक है ना, डिस का मतलब होता है नेगेटिव। ओके फाइन, इसी से रिलेटेड सारे वर्ड आपको आज मिलेंगे। फिलहाल पहला वर्ड है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज बता था, हमारा मकसद सिर्फ इतना है, आपको चीज़ें एनालाइज करना। सबको पता है डिसएडवांटेज का मतलब लॉस होता है। ठीक, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि उनको रूट वर्ड से पढ़ाना, जिससे आप रटे नहीं, वर्ड को समझे और एलिमिनेट करके वर्ड के मीनिंग निकालें। ठीक, डिसएडवांटेज का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ नॉट गुड और दैट कॉज प्रॉब्लम, परेशानी की बात या हानि। ठीक है ना, पता है ना अभी हानि। डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि। हमारा सिर्फ मकसद सिर्फ इतना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ रूट वर्ड याद दिलाना जिसको आप पसंद करते हैं या समझने में दिक्कत होती है। डिस यहाँ से आया। ठीक, चलिए अगला वर्ड है डिजीज़। आप लोगों ने इस वर्ड को बखूबी पढ़ा होगा। डिजीज़ मतलब क्या होता है? रोग। इसको बोलते हैं बीमारी, एन इलनेस ऑफ द बॉडी इन ह्यूमन, एनिमल और प्लांट। वो किसी में भी हो सकता है डिजीज़। वो एनिमल में भी हो सकती हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो ह्यूमन में ही हो, हम लोगों में ही हो। वो एनिमल में भी पाया जा सकता है और जो है आपका प्लांट में भी पाया जाता है। उनको बोलते हैं डिजीज़। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट वर्ड डिस्ट्रस्ट। वर्ड आसान है। अब देखिए, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? भरोसा करना। और डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? भरोसा तोड़ना या भरोसा न करना। द फीलिंग दैट यू कैन नॉट बिलीव समबडी, मतलब वह फीलिंग जिस पे आप किसी पर भरोसा नहीं करते, उसको बोलते हैं डिस्ट्रस्ट। नेगेटिव सेंस आ रहा है, बस इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। सारे वोकैब में आपको नेगेटिव सेंस मिलेंगे डिस की वजह से। फाइन, चलिए अगला वर्ड देखते हैं डिस्कम्फर्ट। सेम थिंग, डिस का मतलब क्या हो गया आपका? सीधा सीधा नेगेटिव। और कंफर्ट मतलब क्या होता है? कंफर्टेबल, आरामदायक, अच्छा फील करना। नहीं बोलते हैं कि आप हमारे साथ जो है कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्कम्फर्ट का मतलब हो गया स्लाइट फीलिंग ऑफ पेन, मतलब परेशानी हो रही है उनको, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से इसको सफोकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, आराम से वही वर्ड है, मतलब वो भी सिनोनिम ही इसका कहा जाएगा। ठीक है, डिस्कम्फर्ट। सेंस समझिए, सेंस यही है कि डिस एंड देन कंफर्ट। क्लैरिटी है? चलिए, वर्ड आसान है, अच्छा है, वर्ड आसान है, वर्ड सारे आसान है, हम तो कह रहे हैं, लेकिन मतलब कैसे समझना, हमें रटना नहीं है वोकैब, हमें वोकैब पढ़ना है, जिससे हमें सीख मिली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसबैंड। डिसबैंड का मतलब होता है डिस और बैंड। डिसमिस क्या होता है? नेगेटिव सेंस। अब टू सेपरेट, अब अलग होना तो भी एक सेपरेट, मतलब एक नेगेटिव वर्ड ही है ना भाई। एक साथ रहते थे, आज हवा बहुत ही तेज़ चल रही है, इसकी वजह से मैं अपना फेस रिवील नहीं कर रहा हूँ। रीज़न यही है कि ब्लैक आ रहा है तो दिक्कत काफ़ी हो रही है। ठीक है ना, जैसे आज सुबह कल सुबह जो है आपकी दिक्कत हो रही थी, उसी तरह आज भी वही दिक्कत हो रही है। ठीक है, इसीलिए ऐसे ही पढ़ते हैं। डिसबैंड का मतलब होगा टू सेपरेट, मतलब क्या करना? अलग अलग होना। भाई नेगेटिव सेंस है। डिस जहाँ जहाँ लग जाए वहाँ बस ये समझिए 90 to 95% क्या होता है? वो नेगेटिव होता है, दैट्स इट। कुछ परसेंट की गारंटी तो हम खुद नहीं ले सकते हैं। ठीक, कुछ आ जाते हैं जिसको हम चाह के भी नेगेटिव नहीं कह सकते हैं। ठीक, चलिए अब जैसे डिस्टेंट। ठीक है, तो दूरी हो गया, उसमें दूरी में नेगेटिव नहीं लगा सकते ना। डिस्टेंट होता है यहाँ से लेके वहाँ तक डिस्टेंस, आप जाइए यहाँ से लेके वहाँ तक, उस डिस्टेंस में हम नेगेटिव नहीं लगा सकते। वहाँ पे डिस्टेंस का अर्थ हो गया दूरी।
ठीक, वहाँ पे नेगेटिव नहीं लगा सकते। क्लैरिटी इसीलिए कह रहा हूँ 5% छोड़ दीजिए, बाकी सब में आपको डिस मतलब नेगेटिव आएगा। चलिए अगला वर्ड है डिस्ट्रैक्ट करना, टू टेक समबडी अटेंशन अवे फ्रॉम समथिंग, ध्यान भटकाना, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्ट कर देना। अब डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान भटकाना, ध्यान भटका रहा भाई, ध्यान लगाया उसको आप जो है क्या कर दिए, डिस्ट्रैक्ट कर दिए, उसका ध्यान क्या कर दिए, भंग कर दिए। तो डिस मतलब क्या हो गया, ध्यान भंग करना। ठीक है, जैसे ऋषि मुनियों, श्री हनुमान जी की बात कर ले रहा हूँ। हनुमान जी ने बचपन में क्या ऋषियों का क्या कर दिया था, ध्यान क्या कर दिया, भंग कर दिया था। वो उनकी पॉजिटिव थिंकिंग थी, हालांकि ऋषि समझ नहीं पाए, उसको नेगेटिव सेंस में लेके चले गए और बाद में उन्होंने अपनी गलती को सुधारा। तो वहाँ पे ये क्या हो गया, हनुमान जी ने ऋषियों की क्या ध्यान को क्या कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, ध्यान क्या कर दिया, भटका दिया। वो पॉजिटिव सेंस में किए थे, लेकिन ऋषि मुनि तो नेगेटिव सेंस में समझ गए ना। तो डिस्ट्रैक्ट यहाँ पे उस वर्ड को लेके, तो टू टेक समबडी अटेंशन अवे फ्रॉम समथिंग, मतलब वो किसी चीज़ में अटेंशन थे, आपने ध्यान लगाए थे, वहाँ से उसके ध्यान को क्या कर देना, भटका देना। ठीक, वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होता है। डिसिमिलर, डिसिमिलर, डिस मतलब क्या हो गया, 100 का सीधा नेगेटिव, और सिमिलैरिटी हो गई, नॉट द सेम, डिफरेंट, भिन्न, अलग अलग। डिस एक सिमिलैरिटी होती, एक समानता। डिसिमिलर का मतलब असमानता, जिसको भिन्न भिन्न बोलते हैं, मतलब अलग अलग। ठीक है, वर्ड समझिए, रटेंगे तो याद नहीं होगा। ठीक, हम नहीं कह रहे हैं कि रटेंगे बिल्कुल नहीं याद होगा, आप रटिए, लेकिन आप समझेंगे तो ज़्यादा तरीके से अच्छे से याद होगा। ठीक, यहाँ पे डिसिमिलर आ गया। ठीक है, डिसिमिलर, चलिए और डिसिमिलर को हम लोग देखते हैं। चलिए, ठीक है ना, डिसिमिलर का मतलब क्या हो गया, नॉट द डिफरेंट, सेम, डिफरेंट, भिन्न भिन्न, अलग अलग। ठीक है, डिसरप्ट का मतलब क्या हो गया, टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग एज और व्हेन इट शुड, विघ्न पैदा करना या विघटन करना, जिसको बोलते हैं डिसरप्ट। ठीक, डिसरप्ट, टू स्टॉप समथिंग हैपन एज और व्हेन इट शुड, विघ्न, इट शुड मतलब विघ्न पैदा करना, डिसरप्ट कर देना, मार्ग से भटका देना, विघ्न पैदा करना। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं उसमें उंगली करना, ठीक, मतलब बेवकूफ़ी वाली हरकतें होती हैं, जिसको डिसरप्ट बोलते हैं। आप कोई काम में लगे हुए हैं तो उसमें उंगली कर देना, ठीक है, परेशान करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिसरप्ट। चलिए, डिजेबल, डिजेबल भी यहाँ पे हो गया। डिजेबल मतलब अपने बॉडी का कोई पार्ट, मतलब विकलांग टाइप का। टू मेक समबडी अनेबल टू यूज़ पार्ट ऑफ हिज बॉडी प्रॉपरली, यूजुअली बिकॉज ऑफ इंजरी ऑफ डिजीज, मतलब किसी बीमारी के, जैसे पोलियो वगैरह हो गया तो उसकी वजह से लोग विकलांग हो जाते हैं, तो वहाँ पे डिजेबल वर्ड होता है। ठीक, अब डिजेबल है तो DIS, तो भाई विकलांग है तो पॉजिटिव तो होगा नहीं बंदा, नेगेटिव ही उसके सेंस में आएगी। ठीक है, वो विकलांग है तो नेगेटिव ही सेंस आया ना, कि हाँ मतलब उसके अनेबल टू अपने बॉडी पार्ट को उस तरह से, जिस तरह से यूज, जैसे हम प्रॉपरली अच्छे से यूज करते हैं उस हिसाब से चल, जैसे पैर में दिक्कत हो गई तो हम जिस हिसाब से भाग सकते हैं वो उस हिसाब से नहीं चल पाएंगे। ठीक, तो वहाँ पे डिजेबल हो गया। क्लैरिटी है, समझ में, वर्ड आज थोड़े ज़्यादा हैं, पेशेंस बना कर रखिए, सभी का वर्ड समझ में आ जाएंगे, और अच्छे अच्छे वर्ड रखें। ठीक, वही वर्ड रखा हूँ जो आप आसानी समझ, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि वक़ैब समझाना। चलिए, डिस्क्वालीफाइड, डिस्क्वालीफाइड मतलब क्या होता है, एक होता है क्वालिफाइड, आप सुनोगे, एक डिस्क्वालीफाइड मतलब बर्खास्त कर देना, अयोग्य घोषित कर देना। टू स्टॉप समवन फ्रॉम बीइंग अ कंपटीशन और डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज़, किसी क्या बोलते हैं, किसी में पार्टिसिपेट किए हो किसी फंक्शन में, ठीक है, वहाँ से उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। ठीक, जैसे रनर्स होते हैं, एक तरीके से एग्जांपल लिखिए, रनर्स वगैरह जो लोग होते हैं। ठीक, अभी एक रनर था हाल ही में, कल परसों की न्यूज़ में देखा था, वो बंदा फर्स्ट विनर था रनर में, लेकिन उसके शूज़ में कुछ दिक्कत थी। ठीक, उस शूज़ में दिक्कत मतलब उसकी जो ब्रेथ थी वो थोड़ी चौड़ी थी, कम थी, ऐसा समथिंग करके था, उसकी वजह से उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। तो रूल सभी के लिए सेम है, भले या फर्स्ट हो सेकंड हो, उस जूते की वजह से उस बंदा डिस्क्वालीफाइड हो गया। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। ठीक है, अब जैसे वो कुछ ऐसी चीज़ें इनटेक कर लेते हैं जिसकी वजह से जो मतलब खिलाड़ी वगैरह लोग होते हैं वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या करना, टू स्टॉप समवन फ्रॉम बीइंग अ कंपटीशन और डूइंग समथिंग, मतलब किसी कंपटीशन में भाग लिया तो उसको वहाँ से क्या कर देना, डिस्क्वालीफाइड कर देना। ठीक, चलिए, डिसलाइक का मतलब क्या होता है, नापसंद करना। अरे भाई, फेसबुक वाला लाइक डिसलाइक जो हम कह रहे हैं, ठीक, लाइक मारिए, सब्सक्राइब करिए, तभी तो टीम कोऑपरेट करके आपके साथ रहेगी, एनर्जी उसी हिसाब से बढ़ाएगी ना। हाँ, दिख गया कि लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, लोग अच्छे से लगे हुए हैं, हमको सपोर्ट मिल रहा है, वीडियो पे जो है अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, लाइक जा रहा है, तो उससे हमको ये क्या मिलता है कि मोटिवेशन मिलती है। ठीक, यहाँ आप लोगों ने अच्छा वर्क किया, ये डिसलाइक क्या बढ़िया जो है बना हुआ है। ठीक, आप समझ जाइए डिसलाइक ही है,
क्लैरिटी है, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। डिसलाइक मतलब नापसंद करना, लेकिन ऐसा आप हमारी वीडियो मत करिएगा, क्योंकि भाई मेहनत लगता है आदमी, आपके लाइक और डिसलाइक करने से चीज़ें सब समझ में आ जाती है कि हाँ आपको कितना पसंद है। ठीक, चलिए। डिसएग्री का मतलब क्या हो गया? असहमत। हम आपके किसी भी डिसीजन से क्या है, एग्री नहीं है। एग्री नहीं है, एग्री मतलब क्या हो गया? एग्री करना, सहमत होना। डिसएग्री का मतलब क्या हो गया? डिसएग्री मतलब क्या हो गया? नेगेटिव सेंस आ रहा है, असहमत रहना। हम आपके डिसीजन से क्या है, बिल्कुल असहमत है, हम बिल्कुल भी आपके डिसीजन को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक, तो ये आपके रहे आज 12-13 जो भी वर्ड थे, एक 12-13 वर्ड जो आप जो है लर्न करिए। अच्छा है, आज विजिबिलिटी थोड़ी सही नहीं, जिसकी वजह से कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, रात जिससे हमारे कहने मतलब चीज़ें सही नहीं हैं, तो उसके हिसाब से, बाकी कल मैं उस हिसाब से रेगुलरिटी आपको विजिबिलिटी दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो को देखने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों ने 400 सब्सक्रिप्शन, हम लोग 400 का परिवार हमारा हो गया है। ठीक है ना, उसके लिए आपको लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, बाबा, गुड नाइट।